उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मौजूदा सरकार लकीर की फकीर नहीं बन सकती। पिछले 11 सालों में देश के चहुमुखी विकास को दुनिया ने देखा है और ये विकास यात्रा आगे भी जारी रहेगी। आज हमारे पास डिजिटल इंडिया मिशन है, युवाओं के लिए हमारे पास पीएम स्टार्टअप योजना है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया। इस दृष्टिकोण के साथ कि कैसे हम इन सभी योजनाओं को जोड़कर अपने युवाओं को महत्वाकांक्षाओं को पंख दे सकते हैं। सकारात्मक भाव था, वह हम सबको तब भी देखने को मिलता था और मुझे प्रसन्नता है कि आज उन भावों को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति श्री विराज सागर दास और उनकी पूरी टीम अपने संस्थापकों के इस विजन को मूर्त रूप देकर के उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और अब केवल यह एक रूटीन के डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान नहीं, बल्कि भारत की और वर्ल्ड यानी ग्लोबल इमर्जिंग सेंटर के रूप में, उस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक नए हब के रूप में बीबीडी को स्थापित करने की दिशा में उनके द्वारा एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दुनिया तकनीक को तेजी के साथ अपना रही है। इसमें हम अपने आप को रोक नहीं सकते। याद रखना, दुनिया जहां जा रही है, हमें दुनिया से 10 कदम आगे की सोच लेकर के जब हम चलेंगे, तब दुनिया हमारा अनुगमन करने के लिए मजबूर होगी। हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते। आपने पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास की यात्रा को देखा है। भारत की जो विकास यात्रा पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर देखने को मिल रही है, इस विकास यात्रा को जिसका आज दुनिया भी उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को मजबूर करती है कि हां, हमें इसको अंगीकार करना ही होगा। और हर भारतवासी भी जिस पर गौरव की अनुभूति आज के दिन पे कर सकता है, वह सबसे पहले परसेप्शन 14 के पहले और 14 के बाद कितना परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिला है। लोगों में जो हताशा थी, निराशा थी, उसे आज आशा और उत्साह में भरने का काम 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। हर एक क्षेत्र में भारत ने एक नई छलांग लगाई है। आप याद करिए, आपके सामने 2014 से ही जब भारत ने यानी छोटे छोटे प्रयोग करके दुनिया को बताया कि इसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं। लोगों को पहले लगता था कि एक केवल टाइम पास करने का एक माध्यम होगा, लेकिन जब उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए, जब मोदी जी ने कहा कि हर गरीब के बैंक में अकाउंट होने चाहिए, तो लोगों ने प्रश्न किया कि 15 लाख कहां है। आप याद करिए, जिनकी नकारात्मक दृष्टि होती है वे नकारात्मक स्वर बोलते हैं। जिनको कुछ नहीं करना होता है, हर सकारात्मक कदम का वे विरोध करते हैं। और उन्होंने प्रश्न करने शुरू किए थे। मोदी जी ने उसकी चिंता किए बगैर हर गरीब के बैंक में अकाउंट खुलवाए, जो पहले एक मील की कौड़ी थी, बहुत कठिन था, नहीं हो सकता था, नहीं हो पाता था, क्योंकि कोई भी गरीब बैंक में जाता था तो बैंक उससे सबसे पहले एक अकाउंट खोलने के लिए 1000 रुपए की मांग करता था। उसके पास नहीं होता था,
मोदी जी ने कहा 0 बैलेंस पे अकाउंट खोल दो। फिर उसके अकाउंट में कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई कि अभी कभी उसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको देंगे। और फिर उन्होंने देश के अंदर डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ा करके आज डीबीटी के माध्यम से शासन की सभी योजनाएं बिना किसी कट के सीधे गरीब के खाते में जब जा रही है तो देश के अंदर 50 करोड़ परिवार सीधे सीधे उन योजनाओं के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है।